बता दूं कि यह नियमावली शिक्षकों के लिए सिरदर्द नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार के लिए सिरदर्द है। इसको इस रूप में आप देखिए, अगर सरकार के लिए सिरदर्द यह नियमावली नहीं होती तो आज बुलेट ट्रेन के स्पीड की गति से ये नियोजन की प्रक्रिया का काम बढ़ा रहे हैं। इतनी तेजी किसी काम में आज तक उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन ये भी तय है कि जब बुलेट ट्रेन के स्पीड में कोई दूसरा ट्रेन चलेगा, पटरी उसकी कमजोर होगी, तो उस ट्रेन का परखच्चा उड़ जाना है, यह तय है। इसलिए यह जो नियमावली सरकार लाई है, इनकी नियमावली बहुत टिकने वाली नहीं है, इनको फुदकने दीजिए। ये सरकार के जो मुलाजिम लोग हैं, जो बेवकूफ़ बना रहे हैं सरकार को, तो ये सब चीज़ का भंडाफोड़ हो जाएगा। इनकी नियमावली गुड्डी की तरह उड़ जाएगा। नियमावली इनकी टिकने वाली नहीं है। इसमें सारे के सारे प्रावधान संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। इसलिए यह टिकने वाली नियमावली नहीं है। हम लोग जिस तरह से वो बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम लोग भी उसी तरीके से उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, और जो कुछ भी ये गलत कर रहे हैं उसको हर स्तर पर हम लोग चुनौती देने की तैयारी में है। जवाब मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, अपनी रणनीति बहुत ज़्यादा हम आपको खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना आपको बताएंगे कि यह जो नियमावली है, नियमावली इनकी चलने वाली नहीं है, बिल्कुल अवैधानिक नियमावली है। हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग अलाव जलाते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि पूरा का पूरा अलाव सुलग करके बुझ गया है और उसकी आग ठंडी पड़ गई है, लेकिन हकीकत वैसा होता नहीं है। उसके अंदर में हम लोग जो देखें ना गोईठा, तो गोईठा ऊपर से राख नजर आता है, ऊपर से बुझा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर में ज्वाला सुलग रही होती है। उसी प्रकार से ज्वाला अंदर अंदर सुलग रही है। ये आप जो समझ रहे हैं कि आंदोलन ठंडा पड़ा, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। हम लोग अभी सरकार के जो कुछ भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, इस नीतिगत निर्णय की जो त्रुटियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसके खिलाफ हम लोग रणनीति बनाने में लगे हैं। वो चीज़ आपको दिखेगा नहीं। और जहाँ तक बात है कि आंदोलन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको हम बता दें कि सभी लोग अपने अपने ढंग से कुछ कुछ कर रहे हैं, और इसमें विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी कूद पड़े हैं, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी कूद गए। तो सत्ताधारी दल के लोग इसमें आकर के कुछ लोग शिक्षकों को गुमराह भी कर रहे हैं। हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, ये शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को देखने में लगता है कि ये विधायक हमारे समर्थन में आ गए, ये सांसद हमारे समर्थन में आ गए। अरे एक बार में हंसिएगा नहीं तो रोइएगा, दोनों काम एक साथ होगा क्या? या तो आप उस समय में गुस्सा हो जाइए, नहीं तो किसी से प्रेम करिए। दोनों में एक ही काम न कर सकते हैं, दोनों कैसे चलेगा? जो कुछ सत्ताधारी दल के लोग जो फुदक रहे हैं और शिक्षकों की राजनीति कर रहे हैं, ये सरकार के सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो उस प्रेशर को किस प्रकार से उस कुकर को बचाया जाए, तो उसके लिए उसमें एक सेफ्टी वाल्व लगी होती है, वही उड़ जाता है और सब प्रेशर उसमें से निकल जाता है। तो यही शिक्षकों का प्रेशर निकालने के लिए वो सेफ्टी वाल्व का काम कर रहे हैं। जो विधायक लोग ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि आप सरकार में भी हैं और सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। इससे बड़ी दोगली नीति और तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ये दोगलागिरी बंद कीजिए। आप लोग जितने सत्ताधारी दल के लोग हैं, अगर वास्तव में शिक्षक के हित ऐसी हैं, तो जाके नीतीश कुमार के मुंह पर समर्थन वापसी का पर्चा ठोक दीजिए, चस्पा कर दीजिए, और उसके बाद तब शिक्षकों के बीच में आइए। एक और कहते हैं कि सरकार हमसे कुछ पूछकर काम नहीं कर रही है, तो आप विशेष सत्र बुलाने की राज्यपाल से मांग करिए कि इस मुद्दे पर सदन में बहस हो जाए और वोटिंग हो जाए। क्या विशेष सत्र की मांग आप नहीं कर सकते हैं? मांग करिए। ये तमाशा नहीं कीजिए। शिक्षकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और आने वाले समय में हम इसका भी भंडाफोड़ कर देंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब 2015 में हम लोग की हड़ताल चली जिसमें वेतनमान मिला था, वेतनमान का खाका हमने खींचा था, उसका प्रपोजल भी हमने दिया था, और उस समय जिस शिक्षक नेता ने और जो सरकार का दलाली करने वाला लोग है, वो सबसे पहले हड़ताल तोड़कर भागा था, और वही सब नौटंकी फिर कर रहा है। यह सब तमाशा कर रहा है सरकार के इशारे पर। इससे शिक्षकों को सचेत रहने की जरूरत है। हम लोग लड़ाई लड़ें, लेकिन जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो हमारी रहनुमाई नहीं करेंगे। हम किसी भी राजनेता से अपने को हम दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। लड़ाई हो, शिक्षक अपने बल पर लड़ेंगे। आज तक जितनी लड़ाई लड़े हैं, शिक्षक अपने बल पर लड़कर जाए। कोई विधायक का विधान पार्षद के नेतृत्व में कोई लड़ाई हम लड़कर, हाँ, समर्थन सबका मिला है, सहयोग सबका मिला। हम सभी राजनीतिक दल से सहयोग की अपेक्षा करें, हाथ जोड़ के सहयोग मांगते, लेकिन नेतृत्व वो करे हमारा। और एक और जाकर के सत्ता की मलाई भी खाए, उनके साथ बैठे, जब दो बॉडीगार्ड लेके घूमते तब बहुत बड़ा विधायक और शिक्षक का नेता बन जाएगा। ये सब दलाली करना बंद करिए। अगर हिम्मत है
तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो माले के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे हम पार्टी के लोग हो, जितने भी लोग हैं, अगर आप शिक्षक के हितैषी हैं तो और कहते हैं कि हम शिक्षक के निर्णय के साथ हैं, सरकार ने गलत निर्णय लिया है, तो आप शिक्षकों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। सबसे पहले जाके सरकार से समर्थन वापसी का पर्चा नीतीश कुमार के मुंह पर मार के आइए, और सदन में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए भी राज्यपाल को आप लोग दीजिए कि सदन का विशेष जो है बैठक बुलाई जाए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, और तब जाकर के होगा। हम जो कर रहे हैं वो हम करेंगे, और इस नियमावली को देखिएगा, इस नियमावली को हम रद्दी के कागज में नहीं फेंकवा दिए तो फिर आप कहिएगा। हम भी इतने दिनों से राजनीति करते हैं, शिक्षक संगठन चलाते हैं, हमको भी इसका अनुभव है। सरकार कहाँ कहाँ गलत कर रही है, कहाँ कहाँ गलत कर रही है, हम कैमरा के सामने कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए कि लोग आइडिया भी चुराते हैं और फिर आकर के वो लोग हमको डिस्टर्ब करेंगे।